हमें जो पढ़ना है बेटा वो स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? स्फेरिकल सरफेस। तो पहले तो मुद्दा बनता है बेटा हम यही जान ले कि स्फीयर होता क्या है। स्फीयर क्या है? कितना लगा कि स्फीयर क्या है? स्फीयर एक 3 डायमेंशन से। अब मुद्दा बना कि 3 डायमेंशन है क्या, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो बेटा, जिसमें तीनों चीज होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, उसको स्फीयर में। सर्कल और स्फीयर में मेन अंतर ये बेटा कि सर्कल जो होता है वो प्लेन में बनता है, 2D है ना, बट स्फीयर जो होता है वो तुम्हारा कहाँ बनता है? स्पेस में बनता है, आपको 3 डायमेंशन मतलब आसमान में दिखाई देगा आपको, स्फीयर जमीन में नहीं दिखता मतलब उस पर लेंथ। अच्छा वो अब बाद में अपने को रब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कैसे करूंगा, ये तुम्हारा मेन टॉपिक होता है ना बेटा। तो आपको स्फीयर क्या है, मुझे लगता है सभी लोग स्फीयर क्या चीज को समझते होंगे। स्फीयर एक तरीके से तुम्हारा क्या बेटा, एक 3 डायमेंशन शेप है तुम्हारा, क्या है इसका? 3। हाँ बना मैं कैसे बना दूंगा 2D में? 3 डायमेंशन 2D, 3 डायमेंशन तुम्हारा मैं दिखा सकता हूँ लोग को। चुप रहो तब मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। एक 3 डायमेंशन तेरा क्या बेटा, जो दिखाया भी था और दिखा रहा हूँ। अर्थ क्या है, स्फीयर है कि नहीं है? कितने लोगों को अर्थ स्फीयर है बोल नहीं बोल स्फीयर नहीं कंप्लीट स्फीयर नहीं होता बेटा। अर्थ का जो ऊपर है ना वो दबा हुआ जियोइड से बॉल भी नहीं, जियोइड जियोइड मतलब ऊपर का पिछू वाला भाग, जैसे सेब का देखा ना एप्पल बेटा, ऊपर का दबा रहता है ना वो जियोइड से। ये ऐसा आपको स्फीयर देखने को मिलता है, ये स्फीयर है ना। तो ये 3 डायमेंशन शेप जैसा आपको देखने को मिलता है, 3 डायमेंशन शेप जैसे। अब देखो, अब अगर रिजल्टेंट आप देखोगे ना स्फीयर के शेप में, तो अर्थ आपको डिवाइड, जैसे ये वाला देखो, ये आपका स्फीयर का और एक कंप्लीट इमेज है। अब आप क्या करते हो, ये स्फीयर है बेटा ना, ऊपर अर्थ का जो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग दबा हुआ है बेटा, और जो ये वाला पार्ट है ना जो जिसको आप इक्वेटर बोलते हो वो फैला हुआ है, इसलिए आपको कंप्लीट स्फीयर का देना ठीक नहीं होगा। लेकिन मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं कि अर्थ की शेप में आपका स्फीयर है। तो भैया हमें ये सब चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब चीज पढ़ाने के कुछ रीजन है। अब आप क्या करो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाँ सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पूछ लिया तो क्या लिखेंगे? इसको बेटा स्फीयर क्या जियोइड देता बेटा, नहीं दिया ऐसे मत बोल देना, नहीं दिया तो बढ़िया तरह जय माता दी, ठीक तो जय माता दी। माता ने चलो बुलाया है, माता ने बुलाया है, चलो अब ध्यान समझना इसको, मैं क्या बताऊंगा। 3 डायमेंशन तुम्हारा शेप बेटा सबको स्फीयर दिख रहा है कि मेरे हिसाब से उसी में रहता ना। अब देखना बेटा, ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है ना, अब होता क्या है इस स्फीयर के, सपोज करो ये स्फीयर जो बना है बेटा वो हमारा किससे बना है? ग्लास से बना। किससे बना आपका? चालू आ रहा है चैप्टर में, ध्यान समझना, यहाँ कई क्वेश्चन बने। किससे बना आपका बेटा? ग्लास में। अब आपने क्या किया, 2 ऑप्शन है बेटा, कितना ऑप्शन है बस? 2 ऑप्शन। मैंने क्या किया, इस ग्लास के एक पार्ट को ऐसा काट के मैंने अलग कर लिया बेटा, ये वाले पार्ट को मैंने काट, ये वाला काट के अलग करूंगा तो ऐसा आपको दिखाई देगा, मैंने अलग कर दिया ना। और सेम वैसे ही मैंने मान लो बेटा ये वाले पार्ट को काट लिया, ये वाले पार्ट को अलग कर लिया, मतलब 2 चीज काट रहा है। एक बार आपका ये वाला पार्ट आपका जो दिख रहा है वो वाला पार्ट मैंने कट के अलग कर लिया बेटा, और एक बार मैं ये वाला पार्ट को क्या कर लिया, मैंने कट करके अलग कर लिया। एक बना आपका, एक जो बना है बेटा आपका, आपने क्या किया, एक ये वाले पार्ट को आपने कट करके ऐसा अलग कर दिया, 2 वाले भाग को मैंने काट के अलग कर दिया ना। अब मुद्दा ये बनता, चूंकि भैया तो ग्लास है, ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट से रिफ्लेक्शन कैसे होगा? संभव ही नहीं। तो इंसान भी एक्स्ट्रा चालू करने के चक्कर में हमने क्या किया, इसके एक भाग का मान लो, इसके इनर पार्ट को मैंने क्या कर लिया,
पॉलिश करने बेटा। ये इनर पार्ट इसका क्या है, मान लो जो रेड कलर का दिख रहा है बेटा, ये आपका पॉलिश। किससे पॉलिश किया मोन्टू? तो सिल्वर से किया बेटा। अच्छा पढ़ ली, मतलब बीएस में इसको पढ़ा चुका हूं। पढ़ाओगे ना भैया? इसको क्या बेटा मैंने पॉलिश, अच्छा पढ़ लिया था। इसको सिल्वर से क्या कर दिया, पॉलिश क्या कर दिया, पॉलिश। अब सिल्वर से अब मुद्दा बनता है कि मैंने इनर पार्ट को पॉलिश किया। किसको पॉलिश किया बेटा? अब बोले नहीं भैया इनर पार्ट को पॉलिश मत करो, आउटर पार्ट को पॉलिश करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आउटर पार्ट को हमने पॉलिश किया। ये मैंने क्या कर बेटा, आउटर पार्ट को क्या कर दिया, पॉलिश। पॉलिश की पॉलिश करते हैं छत्तीसगढ़ का। ये सपोज करो बेटा मैंने आउटर पार्ट को क्या कर लिया, ऐसा पॉलिश पॉलिश कर लेंगे, ठीक है। आउटर पार्ट को पॉलिश कर लेंगे, हो गया। एक बार इनर पार्ट को पॉलिश किया और एक बार आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया। अब ऐसे केसेस में जब आप इनर पार्ट को पॉलिश कर दो और आउटर पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बेटा, तुम्हारा मतलब लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करेगा, कौन रिफ्लेक्ट है बेटा, आउटर पार्ट तुम्हारा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो मिरर बनता है बेटा वो मिरर तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बेटा तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर। फिर दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगेन एक बार बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट पॉलिश रहता है बेटा और आउटर पार्ट आपका क्या रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा गावेज, आउटर पार्ट से होगा। किससे हो, मतलब सीधी सी बात है, कलछुल को ऐसा घुमा के देख रहे हो, आया तुम्हारे घर में चम्मच है बेटा, चम्मच को ऐसा देख रहे हो, ऐसा खोखला है मान लो, इधर से खा तो ऐसा ऐसा देख रहे हो, तो कौन सा मिरर का यूज करते हो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कोई भूलोगे थोड़ी मोन्टो, इनर पार्ट पॉलिश है और आउटर पार्ट तेरा क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा। पॉलिश नहीं करेंगे तो ट्रांसपेरेंट ही बेटा, फिर तो कहां रिफ्लेक्शन, तो स्वाहा है। बात समझा नहीं समझा रे बेशरम? एक बार फिर से बोलना, क्या बोला मैंने, हाँ, और आउटर सरफेस क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। अंतर पूछेंगे नहीं बना, मजा आ जाएगा तुम्हें। इनर तेरा पॉलिश रहेगा बेटा और आउटर तेरा क्या रहेगा, रिफ्लेक्ट। अब उल्टे कहानी मारते, अब इसका इनर पार्ट क्या तेरा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हमारा तेरा रिफ्लेक्टिंग, आ रहा है बेटा समझ में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तेरा कौन है बेटा, इनर पार्ट। और आउटर पार्ट तुम्हारा क्या बेटा, पॉलिश है। क्या तुम्हारा पॉलिश है, सिल्वर। किसका पॉलिश किया मैंने, सिल्वर का पॉलिश किया बेटा। तो वैसे केसेस में जो मिरर बनता है बेटा उनको बोलते हैं कॉनकेव मिरर बेटा। क्या बोलूंगा मैं, अंकित, कॉनकेव मिरर। किसके पेपर लीवर में दर्द है, दोबारा पूछो फिर बात करते हैं बेटा। बिगेस हाँ बिगेस बोल, इनर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, आउटर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स। क्या बेटा आपका कॉन्वेक्स, जस्ट अपोजिट है बेटा। कहानी तुम्हारी क्या, जस्ट अपोजिट। ये इनर बेटा, आउटर सरफेस तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स बेटा, और इनर सरफेस तेरा रिफ्लेक्टिंग है बेटा तो कॉनकेव बेटा। मतलब मैंने इनर में पॉलिश कर दिया है तो कॉन्वेक्स बनने वाला है, और आउटर में पॉलिश कर दे बेटा तो तुम्हारा कॉनकेव बनने वाला है। ये चीज को ध्यान में रखना आप। ये तो बेटा बात। अब सबसे ज्यादा पेपर में आपको पूछते बेटा एक डेफिनेशन इसका भयंकर लेवल, और लिखते चलना बेटा, डेफिनेशन साथ में लिखा चल रहा हूँ। इसका नोट तो गया, मैं एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूँ, हर चीज लिखते चलो। कॉपी निकालो प्लीज, ध्यान से लिखते चलना बेटा ना। मान लो आपका एक ऐसा स्फीयर था, ये अरे यार तुम तो घूमने आते हो यार, जो पेन है क्या कि पूछते हो, मतलब समझ नहीं आता। पढ़ने चाहते हो ना, मतलब हद होता है बेशरमपन का, हद मतलब पार कर जाते हो बेशरमपन को, ऐसा लगता है। मतलब इतना भी बेवकूफ तो मत हो यार, चीजें। मान लो बेटा ये तुम्हारा क्या है, स्फीयर है बेटा। अब स्फीयर का, अब ध्यान से बेटा, एक ही बार समझेंगे और अच्छे समझेंगे ना, बार बनी रखेंगे। इस स्फीयर का
मान लीजिए मैंने ये वाला पार्ट को कट करके अलग कर लिया बेटा, मैंने ऐसा वाला पार्ट को ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा स्टूडेंट करके ये वाले पार्ट को मैंने कट कर क्या कर लिया ऐसा अलग कर लिया। कौन सा मिरर बन रहा होगा? कौन सा मिरर बन रहा है बेटा? तो कितने लोग बोले कांके वाले हैं? कौन सा मिरर बन रहा है? नहीं किया स्टेट करने की जरूरत नहीं है, समझ आना। तो कौन सा मिरर तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर। और इजी कर देता हूँ, एक मिनट और एक चीज को पहले से समझ लेते हैं, वन बाय वन चीज समझ लेते हैं। ये तुम्हारा अब लोकेट कर दो, कौन सा मिरर था तुम्हारा? मिरर क्या है ना, कॉन्केव मिरर। अब कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते चलना। पहला, कॉन्केव मिरर का एक ऐसा पॉइंट जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बेटा, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हो? पोल। तो पोल तुम्हारा क्या है? पोल एक ऐसा पॉइंट है जो कॉन्केव मिरर क्या करेगा बेटा, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बोलो पोल इज अ पॉइंट, हाँ एक्सिस में आता है बेटा। पोल इज अ पॉइंट which divide concave mirror या convex हो बेटा। अगर convex हो तो क्या बोलोगे? convex है बेटा। pole is a point which divide concave mirror कितने पार्ट बेटा? दो into equal part, into equal क्या था बेटा, पार्ट में। कितने लोग फेफड़े लीवर में दर्द है पहले बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्केव आपका ठीक हो, देखो इतना हो गया। अब दूसरे आते हैं बेटा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा बेटा हमारा कॉन्वेक्स। ये किसी ना किसी एक स्फीयर का क्या रहा होगा, एक भाग रहा होगा बेटा। मान लो ये हमारा ऐसा कि स्फीयर का पार्ट है बेटा, किसी ना किसी स्फीयर का ऐसा एक भाग ऐसा रखा होगा बेटा, जिससे कट करके आपने क्या किए अलग। अब ये स्फीयर था बेटा, तो इस स्फीयर का क्या रहा होगा हमारा प्रिंस, एक सेंटर रहा होगा बेटा। मान लो तुम्हारा क्या कहलाता है, सेंटर का। सेंटर किसका सेंटर है? स्फीयर का। किसका सेंटर बेटा? स्फीयर। कौन से स्फीयर का? जिस स्फीयर से ये कॉन्केव मिरर बना है बेटा। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किससे रिप्रेजेंट करोगे? सी से। दूसरा पॉइंट तुम्हारा है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि याद कर लो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऐसा पॉइंट किसका? स्फीयर का। कौन सी स्फीयर का? जिससे तुम्हारा कॉन्केव मिरर बना है बेटा। उस स्फीयर के सेंटर को हम मिरर का क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बस तो आपने देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डेफिनेशन बेटा ठीक है, अ सेंटर ऑफ स्फीयर, क्या बेटा? अ सेंटर ऑफ स्फीयर, center of sphere which form a concave। अगर कॉन्केव है तो कॉन्केव, और कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्वेक्स बोलोगे। which form a concave, मुआ मत कर, क्या बोला? a center of sphere which form a concave mirror is called क्या बेटा? is called center of curvature, is called center of curvature, center of curvature। और ये डेफिनेशन याद रखना, कोई एक डेफिनेशन पूछेंगे क्या? दो बेटा 3 नंबर में। is called center of curvature। रोनित समझ आ रहा है? मैं कुछ नया नहीं बेटा, एकदम इजी। सेंटर इट इज रिप्रेजेंट बाय क्या बेटा? इट इज रिप्रेजेंट बाय सी। एकदम धीरे धीरे समझ आ रहा है? अब आ रहा है बेटा? इट इज रिप्रेजेंट बाय, देते रहे देते भाई को देते हो। इट इज रिप्रेजेंटर। ध्यान कहाँ है? एक भाई सीधी सी बात, कोई टीचर कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर बच्चे अपने अंदर भी कमियां झाको, तुम अगर एक टीचर के पढ़ाई में योगदान नहीं दोगे तो वो भी मर जाएगा, तो भी कुछ नहीं कर सकता।
अपना भी तो देखो बेटा कि मैं वास्तव में आप उस लायक सपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इट इज रिप्रेजेंट बाय, बड़ा हो गया बार बार इसको बोलूंगा, इट इज रिप्रेजेंट बाय सी। किससे रिप्रेजेंट करते बेटा? टी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे एकदम एकदम पहले समझना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो तेरा कहलाता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किससे रिप्रेजेंट करोगे? आर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं हुआ याद? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा क्या बेटा? फिर बोल रहा हूं, सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद होगा क्लियर बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा यही द डिस्टेंस बिटवीन the distance between center of curvature and क्या बेटा? pole is called radius of curvature. called, पहले भी कभी लिखाता था, जरूरी हो तभी तो लिखवा रहा हूँ क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंट बाय आर। रिप्रेजेंट करेंगे आर। इतने पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन होगा तो बोलो, मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ। आर में क्या डिस्टेंस बोल रहा हूँ उसको क्या बताऊँ? हो गया? मैं कुछ देखो उसमें क्या बोले भैया इधर। हाँ तो भैया अरे क्या करता रहता भैया? इसका बात दोनों सेम बेटा। इधर बोलो बस कॉन्वेक्स बदल तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। पूरा कहानी वही। हाँ बोल बेटा, क्या बोला? वही बोला जो अच्छी हो गया बेटा। अब दूसरा बात, अब तीसरा पॉइंट में तीन पॉइंट हो गया। अब आते बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन जाता है। क्या है तुम्हारे? इमेजिनरी लाइन जाता है। इस इमेजिनरी लाइन को आप मेन एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा? मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस क्या है? द इमेजिनरी लाइन which passes through a imaginary line which is passes, किसके लिए पास हो रहा है बेटा? दूसरा ध्यान समझना, लिखूंगा तीसरा पॉइंट हमारा बेटा a imaginary line पर लिख देता हूं। अच्छा, इसको मेन एक्सिस ना बोल के प्रिंसिपल एक्सिस भी लिखा रहता है बेटा। जो ही पूछना था बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस भी लिखा रहता तो पैनिक मत हो जाना ना कि नया कहां से आ गया। इसका मीनिंग एक ही बेटा। ये इसको ज्यादा स्मार्ट मत बन पूछते। तो प्रिंसिपल को कहां पर लिखेंगे? वहां पर। हाँ मैंने और जो अरे वहां तक गए नहीं है, पहले जान जाएगा पूरा कंप्लीट। जब चैप्टर 2-3 में कंप्लीट होगा फिर बोलना कि पॉइंट 5 नहीं आ गया, दोबारा बताओ। नहीं आएगा तो बोलना, बाकी आ जाएगा। अब आज तुम्हारा बेटा मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन, क्या रहा? इमेजिनरी लाइन विच passes from कहां से पास हो रही? किस किलोमीटर? convex radius which center of curvature and pole pass। सेंटर ऑफ क्या बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लिख क्यों बेटा? दानिश एंड पोल बेटा। क्या तुम्हारा? पोल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बेटा? मेन एक्सिस बेटा। अब यहाँ कितने लोगों का कंफ्यूजन है पहले बोल लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉल्ड मेन एक्सिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हाँ आगे बढ़ते बेटा। अब आते हैं हम लोग इसकी ओर, फोकस करते बेटा। चलो फटाफट ध्यान देना, फोकस करो बेटा। कौन सा मिलर?
ये अपना Convex. कौन सा Concave. Concave. कौन सा मिरर Convex. कौन सा लाइन कौन सा लाइन कौन सा बेटा अब एकदम ध्यान से सुनना मेन एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइन मेन एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइन पहले लिखो मिरर का नाम क्या है और ये क्या है मोन्टो मेन एक्सिस नीचे से भी डालेंगे कोई नीचे मेन एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइन रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगा बेटा वो वाला पॉइंट क्या कहा तेरा इसका कॉन्केव मिरर का बेटा तो भैया कॉन्वेक्स कैसे कॉन्वेक्स से उल्टा होता बेटा बेसमेंट तो पहले आना अब देखो मेन एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइन रिफ्लेक्शन के बाद फैल जाएगा बेटा ऊपर चल देगा जिस पॉइंट से आता हुआ लाइट फील होगा बेटा यहाँ फील हो रहा है और यहाँ एक्चुअल में लाइट आपका जाता है मोन्टो यहाँ तेरा लाइट एक्चुअल में जाएगा बेटा और यहाँ तेरा क्या होगा फील होगा ये तेरा क्या कहलाएगा होगा कितने लोगों के फेफड़े लीवर में दर्द है 2-3 लोगों में दर्द हो गया देखो मेन एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा बेटा वो पॉइंट कॉन्केव मिरर का क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा अब इसमें उल्टा बोलते हैं जब ना मामा तुझे कहता है घर में वो हाथ में बेटा हाथ ना रुक जाओ एकदम से समय अपन पहले कोई तरह से पूरा बोलने तो दे बेटा मेन एक्सिस से पैरेलल आने वाला लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से आता हुआ फील होता है नहीं ऐसा देखूंगा बेटा ऐसा चोचकू से तो ऐसा लग रहा है कि इधर से लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा तो इसको पीछे लेकर आता हुआ जिस पॉइंट से क्या होगा बेटा फील होगा आ नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में आता हुआ क्या होगा अत्रे बेसराम बताऊंगा कैसे तुम लोग ये 3D मूवी देखता है ना तो सच में इससे आदत हुई नहीं यार हाँ तो ये अभी तक तेरे पॉइंट से फील होता है बेटा वो पॉइंट क्या कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर का अभी देता इसमें फील होगा उसमें तुमको एक्चुअल में आएगा ठीक है राहुल एकदम इजी बेटा एकदम इजी ठीक है बेटा अब इधर आ जाओ फोकल अरे ध्यान ये कौन सा पॉइंट है रे टी का मतलब क्या है तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं फोकल फिर बोल रहा हूँ फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे यहाँ कोई हो बेटा फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज द फोकल लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो ये चीज आपको ध्यान में रखना अब जैसे कुछ लोग बोल रहे थे भैया नीचे से आएगा तो क्या कोई दिक्कत नहीं बेटा नीचे से लागो तो भी तुम कहाँ से लेकर जाना फोकस से लेकर नहीं जाना बेटा यहाँ तक क्लियर है कि कुछ किसी के फेफड़े लीवर में दर्द है बेटा हो बेटा हाँ अब इधर याद रखना बेटा हमेशा कॉन्वेक्स या अरे हमेशा कॉन्वेक्स नोट पॉइंट में याद रख लेना हमेशा कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में बेटा जो फोकल लेंथ होता है बेटा जो फोकल लेंथ जो होता है बेटा वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो फोकस से क्या करना है 2 से क्या फोकस उम्मीद आपको समझ आई मतलब मान लो कोई एक स्फीयर है बेटा एकदम अब उस स्फीयर का रेडियस अभी पूछूंगा तुरंत मान लो कोई एक स्फीयर उस स्फीयर का रेडियस तेरा कितना है रे कुछ नहीं मान बोल दूंगा मान लो कि एक स्फीयर है बेटा
ये तेरा क्या बना है कि स्फीयर बन मान तेरे की स्फीयर है बेटा वाह मान स्फीयर बेहतर अंडा बना अंडा पड़ेगा नहीं भैया ऐसे बोल रहे हैं ना द हाफ ऑफ द रेडियस इस रेडियस स्मॉल बेटा 20 रेडियस ना रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर चुप रहना जिसका नाम पूछूंगा वही बताएगा बेटा इसका फोकल लेंथ कितना होगा रे कितना होगा रुक जा चल बोल बेटा प्लीज अरे प्लीज टॉप हाँ कितना होगा बेटा फोकल है हाँ कितना होगा 10 अभी थोड़ी देर पहले लिखा रहे माते रही बे अच्छा मैं लिखा ही नहीं था सर सच्ची में नहीं काहे नहीं लिखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा हमेशा आधा होगा इसका आधा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा तो यहाँ तुम्हारा कितना आया था रे इधर देखो रन बापू देखो कितना आया था आर तुम्हारा कितना दिया था 20 दिया था रे तो फोकस कितना आ जाएगा 20 बटा 2 एकम 2 दूनी 4 सही तो बोला था रे 10 रेडियस का 10 सेंटीमीटर किसी को अरे कहीं हवा इधर जाएगा हवा बना दूंगा अरे बेसुराम मोन्टो इधर ध्यान दे कौन सा मिरर रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा मिरर क्या है एकदम कंफर्म हो ये क्या हो गया ये तेरा कॉन्वेक्स मिरर हुआ बेटा और वो हमारा क्या हुआ रे मोन्टो कॉन्केव मिरर ठीक है प्रिंस आप एकदम फेफड़े को संभाल कर रखना बेटा यही तुमको समझना है ठीक है समझेगा ये लेंस को क्या बोलते हैं अभी ये पढ़ रहे आगो ना रे इधर सुनो ये हाँ लाइट पैरेलल आ रहा है कहाँ जाएगा रे कहाँ जाएगा गावे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गिरेगा रे ऊपर जाएगा चल ऊपर जाएगा वो सब इधर है नीचे तो बस ऊपर आएगा नीचे ऊपर जाएगा नीचे फोकस नीचे होगा और बीच वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा ये ऊपर जाएगा फोकल लेग कहाँ ऊपर गया फोकस दोनों पॉइंट ठीक है बेटा बाहर पे कर्वेचर लिखो ना भैया मतलब नहीं बेटा ये अरे देखा बड़ा पानी बेच हम मोरे का हो गया इधर देखो बेटा कॉन्केव मिरर में लाइट जो आता है बेटा वो एक पॉइंट पे जाकर समा जाता है मीट कर जाता है अरे कौन अभी एक लाइन में जाकर नहीं मीट रहा बेटा मतलब सब के सब जो होता है ये वाला लाइट जैसे टकरा रहा है नहीं जैसे सर्चिंग लाइट तुम देखते हो बेटा सर्चिंग लेजर लाइट जो सर्चिंग लाइट देते हो बेटा वो फैलता नहीं है एकदम मीट एक पॉइंट में जाकर जाता है बेटा इसलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं सर इसके लिए तो लैब होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट ऊपर तो बढ़ रहा है दामन क्या बढ़ रहा है 3000 रुपए हाँ एडवांस फीस है उसको अरे कन्वर्जेंट मिरर बेटा क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट बात समझ कन्वर्जेंट मिरर बोल रहे बेटा क्योंकि पूरा लाइट को फैलाता नहीं है क्या कर देता है तुम लोग गाना गाते हो ना रे पलक तब चल साथ में हिंदी को जाते हो नहीं जाते हो बेटा बात अलग बाद में डाइवर्जेंट हो जाते हो ठीक है तो कन्वर्जेंट मतलब होता है बेटा एक पॉइंट पे लाकर जोड़ दे बेटा अब मान लो मैं अगर सर्चिंग डिवाइस बनाता हूँ बेटा जैसे तुम्हारा वो स्नाइपर का जो वेपन्स होता है उसमें कौन सा मिरर लग रहा हूँ यही वाला तभी तो लाइट फैल जाता तो कुछ दिख भी नहीं करिए आपको दिख तुम्हारा सर्च करना जितना भी लाइट आता है बेटा किससे बनेगा कन्वर्जेंट मिरर अब थोड़ा सा कन्वर्जेंट मिरर अब इसमें आते बेटा इसमें जो लाइट आ रहा है बेटा फैल जाएगा लाइट आ रहा है फैल जाएगा तो फैल रहा है बेटा तुम्हारा लाइट क्या हो रहा है फैल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते बेटा डाइवर्जेंट क्या बोलते बेटा डाइवर्जेंट
अब मुझे एक बता दो, स्ट्रीट लाइट होता है बेटा, इसमें कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वे लाइट को फैलाना होगा, तभी तुम लोग बैठ के बीड़ी पियोगे रे, इसके नीचे डाउनवर होगा, नहीं समझे? एकदम क्लियर है। लाइट को अगर फैलाना है तो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। और लाइट को सिकुड़ना तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। भूलोगे थोड़ी?